के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू। स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की आपको खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं संगीत की दुनिया में एक जाना माना नाम जीवन गुड़ाल ठाकुर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो वर्तमान का संगीत है वो किस ओर जा रहा है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जीवन गुड़ाल ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ प्लस की टीम को कि जो हम जैसे कलाकारों को एक मंच देते हैं, सोशल मीडिया पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट करते हैं। जो नए कलाकारों और जो नए सिंगर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। जैसे मैं देखता रहता हूँ कि पीछे जो भी आप काम कर रहे हो, हर जगह जाकर नई प्रतिभाओं की खोज कर रहे हो, तो आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद। तो बात ये है कि जैसे वर्तमान संगीत किस ओर जा रहा है जी, है ना। आज का जो संगीत है, अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि संगीत का जो लेवल है आज का बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। ये दोनों पहलू पर मैं प्रकाश डालूंगा इसमें कि जो वर्तमान संगीत है, एक तो जो सीख रहे हैं, अब उनको पता है कि संगीत में क्या बारीकियां हैं, हमें किस तरीके से अपनी तैयारियां करनी है। और दूसरा है जो नए सीखे हुए हैं, उनको भी पता चलता है जब वो एक सीखे हुए इंसान को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखता है। अब जो हमारे पहले रिकॉर्ड किए हुए गाने हैं, जिसने किया है, जिसने इतना एफर्ट लगाया है, अब वो छुपते जा रहे हैं और नए जो उसको गा रहे हैं अब नाम उनका चल पड़ा है। पर जो हमारी पुरानी नाटियां हैं उनका दौर धीरे धीरे फिर से वापस आ रहा है जी। सर, ये जानना चाहेंगे, जो सोशल मीडिया है वो संगीत के क्षेत्र में किस तरह से गति दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संगीत को गति दे सकता है? बात करें सोशल मीडिया की जी, तो आज के टाइम में तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ हमारे पास है, हर एक इंसान के पास है, वो है सोशल मीडिया जी। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम आजकल बन गया है कि कोई भी जैसे कोई गांव में कोई प्रतिभा छुपी हुई है जी, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, एकदम से वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया तो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। और ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा है कि सबको मौका मिल रहा है। अदरवाइज क्या होता है, पहले किसी बड़ी बड़ी कंपनी के थ्रू ही हर किसी को जाना पड़ता था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। जो उन्हें प्रतिभा थी वो छुपी रह जाती थी। अब पहले काम होता था कि रिकॉर्ड करना, फिर किसी बड़े बैनर के तले उसको रिलीज करना। आज का जो टाइम आ गया है कि अब तो हर किसी के पास इंटरनेट है ना। छोटी सी वीडियो बनाकर या पूरा गाना एल्बम बनाकर हर कोई अपने चैनल में उसको प्रमोट कर रहा है। और सोशल मीडिया ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ डालते हैं इंटरनेट पर, वो रातों रात वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है जो हर किसी के लिए, जो पीछे रहता था वो भी आगे है। किसी बड़े चैनल या किसी बड़े बैनर तले की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब से सोशल मीडिया जैसे हमारा स्मार्टफोन सबके पास आ गए हैं, तो छोटी सी वीडियो डालकर वो वैसे ही वायरल हो जाता है। सर, पहाड़ी संगीत की अगर बात करें तो पहाड़ी संगीत के संरक्षण के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी
पहाड़ी संगीत हम कदम उठाने से पहले तो मैं वही बात करूँगा कि हमें सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है जी। अब कदम तो सब उठा लेते हैं कि हमने अच्छा करना है जी, हमने स्टार बनना है या हमने इस फील्ड में अच्छा करना है। सबसे पहले तो हमें एक अच्छे गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, हम बोलते हैं कि इनकी जो प्रतिभा है बहुत ठेठ है, कुल्लू का कल्चर बहुत ठेठ है, हम मानते हैं कि बहुत ठेठ है, पर क्या है कि कुछ चीज़ें हमारी छूट रही है, जो बारीकियाँ होती है वो एक गुरु ही बता सकता है कि कहाँ छोड़ना है, कहाँ से उठाना है, सब चीज़ें संपरारी है ना। इस तरीके से हमें जो पहाड़ी संगीत के जो कदम उठाना चाहिए, सबसे पहले तो सीखना है ना। अगर सीखे हुए इंसान आगे अपनी पहाड़ी संस्कृति को आगे लाना चाहते हैं या सीखे हुए इंसान आगे जाते हैं तो उसका लेवल और एक बिना सीखे हुए का लेवल दोनों अलग होता है जी। सर आपने एक अच्छे गुरु की बात कही है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संगीत कहाँ से सीखा है और आपके गुरु के बारे में भी जानना चाहेंगे। जो मेरी बात है, मैं आज मुझे 9-10 साल हो गए हमारे गुरु जी पंडित विद्यासागर शर्मा जी, उनसे ही सीखा है। उससे पहले हमने कॉलेज में सीखा था, हमारे गुरु वहाँ पर डॉक्टर सुवर ठाकुर जी रहे हैं है ना। उन्होंने बहुत काम किया इस क्या बोलते हैं हमारा जो फोक है, हिमाचल का फोक है, चंबा का फोक है, कुल्लू का फोक है, उस पर बहुत काम किया है ना। जब हम कॉलेज में थे तो डॉक्टर सूरज गुरु जी के पास सीखा। उसके बाद हम यहाँ सोतर धार कला संगम जो यहाँ कुल्लू में हमारे है, वहाँ पर हमारे गुरु जी पंडित विद्यासागर जी सिखाते हैं, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्हीं के पास से मेरी 8-9-10 सालों से शिक्षा दीक्षा चल रही है, मेरी चल रही है। जी जी। जीवन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि पिछले करीब 10 सालों से आप संगीत की दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो पहली एल्बम आई और किस तरह से वो एल्बम थी, क्या नाम था उसका और किस तरह के गाने थे उसमें? एल्बम तो नहीं, मेरा एक पहला गाना आया था, बहुत पुराना गाना है जी। धारी बीता धारी शेता से हुआ। ये हमारा जो जाजूराना, हम बोलते जुजूराना जो होता है, तो उस पर ये गाना लिखा गया है, बहुत पुराने टाइम का, पता नहीं किसकी कंपोजिशन है, मतलब कि उसको हम बोल सकते हैं कि ये फोक है, हमारा रियल फोक है, रिच फोक है। सुना था बहुत टाइम पहले, तो हमारे गांव में ये गाते रहते थे। फिर देखा मैंने ये कहीं पर नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, अच्छी कंपोजिशन है, तो फिर मैंने उस काम किया। फिर कुछ लिरिक्स ढूंढे, बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे लिरिक्स लिए, फिर उसकी टोन देखी कि क्या चीज़ है, क्या कंपोजिशन कैसी है, फिर उस पर काम करके फिर हमने उस गाने को रिकॉर्ड किया। तो जब रिकॉर्ड किया तो वो एक बहुत अच्छी कंपोजिशन बनी है ना। तो जो गाना है, जो जुजुराना बना है, कि पहले क्या होता था कि बहुत शिकार होता था जुजुराना का, तो उसके पंखों को ले लेते थे, तो उसी के जो व्यथा है उस गाने में दिखाई गई है। आप सभी दर्शक उसको YouTube में देख सकते हो जी। अगर आप उसके कुछ बोल कुछ सुनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। धारी बिता धारी ये शेता चलुआरामा, धारी बिता धारी ये शेता, धारी बिता धारी ये शेता चलुआरामा, धारी बिता धारी ये शेता, धारी बिता धारी बहुत शानदार सर। और वास्तव में जो गाने हम बहुत सी जगहों पे देखते हैं, जो चैनल पे गाना होता है और जो रियल में लाइव गाते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। लेकिन मैंने देखा ऐसा कि कुछ तो चलो थोड़ा बहुत तो माइक का भी असर रहता है, लेकिन फिर भी जो रियल जो होता है, जिस तरह से आपने गाया, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि आप लाइव गा रहे हो, बहुत ही सुंदर गाया आपने।
साथ में सर हम ये भी जानना चाहेंगे, हाल ही में हमने अभी एक हाल ही में सुना है आपके गाने के बारे में, जो अभी हाल ही में एक नया गीत आया है आपका, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सर। जो अभी आया है जी। ओ कला करके आया है, वो भी पुरानी कंपोजिशन है, जी। आज तक किसी ने गाया नहीं। तो जब मैंने सुना थोड़ा सा, गुरुजी ने मुझे बताया कि इस तरह की ये कंपोजिशन है। जी। फिर मैं गुरुजी से बात की कि मैं ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। फिर लिरिक्स ढूंढे, फिर एक मैम है यहाँ माहौल में, मोहिनी ठाकुर करके, जी। फिर उन्होंने मुझे उसके लिरिक्स सारे दिए कि आप इन लिरिक्स को देखो, उस पर फिट करके। जी। फिर उन्होंने गा के सुनाया, तो फिर उस पर काम हुआ। तो उस गाने को बनाने के कम से कम 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगा कि एग्जैक्ट उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, जी। है ना। और फिर लिरिक्स पर काम किया, तो वो बहुत अच्छा गाना है। तो उन्होंने दे दिया कि आप इसको गा लो जी। तो अभी कुछ टाइम पहले ही, वो 1 महीना हो गया है कि हमने उसको रिलीज कर दिया था, और बहुत अच्छी कंपोजिशन है जी। सर ये तो हुई आपके जो लोकल गानों की बात, क्योंकि दोनों गाने लोकल ही हैं। इसके अलावा जानना चाहेंगे सर, इसके अलावा किस तरह के गाने आप गाते हैं, किस तरह के गीत गाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए जी, जैसे जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ कि हम किसी एक चीज़ में, जैसे मैं फोक ही, अगर फोक लेकर ही चलूँ तो नहीं हो सकता है जी। हमें हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। जी। वही बात बता रहा हूँ, जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, सोपतधार कला से मैं कुल्लू से जुड़ा हूँ, पिछले 10 साल जुड़ा, अभी भी जुड़ा हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे वहाँ पर तो 4-5 कार्यक्रम, जैसे होली संध्या होती है, मल्हार उत्सव होता है, क्लासिकल के इवेंट्स होते हैं, नाटिया वहाँ से हम परफॉर्म करते हैं, कई जगह पर बड़े बड़े मंचों पर करते हैं। गज़ल का कार्यक्रम होता है, सूफ़ी, हमें हर चीज़ पहले तैयार करके चलना पड़ता है ना। कुछ होते हैं कि चलो फोक गाते हैं तो सिर्फ फोक ही गाते हैं जी। पर हम तो एक बड़ा विज़न लेके चले हुए कि हमारे पास सब चीज़ें हो, हम सब चीज़ें गा पाएँ। वही सीखने का मतलब ही तभी है कि हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा उसको अडॉप्ट कर लें। जी। सर आपने कहा कि आप गज़ल वगैरह पे भी शौक रखते हैं, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए खुदा तेरे शहर में। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत शानदार सर, मतलब सोचा नहीं जा सकता है कि एक फोक सिंगर जो है, जो हमने आपके मैक्सिमम जो गाने सुने हैं वो लोकल गाने सुने हैं, कि आप इतना प्यारा गजल भी गा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई है सर। और साथ में सर ये तो आपके अब तक के जीवन की बात हुई, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे संगीत की दिशा में किस तरह का लक्ष्य लेकर आप चले हैं, क्या करना चाह रहे हैं संगीत की दिशा में? पहले तो ऐसा होता था कि मैं बस गाऊं और लोग पसंद करें, लोगों को, मतलब एक स्टार बनना चाहता था। जी। हर एक का सपना होता है। जी। पर जब से हम गुरु जी के पास आए, सीखना स्टार्ट किया, तो फिर हमें अपनी कमियां पता चली कि नहीं, हमारे में तो ये कमी है, वो भी कमी है, ये भी कमी है। सब चीज़ों का जब माइंड लेकर चले कि अब करे तो करे क्या, फिर उसके बाद एक माइंड सेट कर लिया कि हमें बस अभी सीखना है जी। ना।
हम जितना अच्छा सीखेंगे हम उतना अच्छा गाएंगे, और जितना हम अच्छा सीखेंगे लोग उतना ही पसंद करेंगे। अब माइंड सेटअप ऐसा है कि फेमस तो होना है, कौन नहीं चाहता कि फेमस ना हो, है ना। हम तो काम कर ही रहे हैं कि म्यूजिक फील्ड में अभी 10, 12, 13 सालों से मैं म्यूजिक फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी से मैं 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। फिर पता चला कि नहीं ये चीज़ें, अब एक माइंड सेटअप ऐसा है कि संगीत के क्षेत्र में जब भी जो भी हमें करना है बहुत सोच समझ कर और अच्छे ढंग से करना है। हम जो परोसेंगे लोग वो सुनेंगे। जीवन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हाल ही में जो अभी आपका थोड़े दिनों पहले ही एक गाना लॉन्च हुआ है, उसके बाद अब किस तरह आगे किस तरह तैयारी कर रहे हैं? अगला आपका कौन सा गाना आ रहा है, या फिर कौन से प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रहे हैं? अभी तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है जी कि कहाँ हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, जी तो एक नाटी पक्ष रहता है हमारा। कुल्लू की नाटी बहुत ठेठ है, जी बिल्कुल। मतलब जैसे हमारी नाटियाँ चलती है उस पर एक मैशअप आ रहा है। तो बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा उस वक्त कि हमारे चैनल पर कि क्या कैसे गाया है, कैसे उस पर म्यूजिक दिया है, कैसे उसको संगीतबद्ध किया है, सब चीज़ों पर उस पर काम कर रहे हैं जी, है ना जी। तो बाकी न्यूज़ प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के कलाकारों को सहयोग करते हैं। आगे भी इसी तरह से जो है आपके उज्जवल भविष्य की, अभी तक आपने जितना अच्छे अच्छे गाने लॉन्च किए हैं, हम चाहते हैं कि आगे आप इससे भी अच्छे गाने दर्शकों के लिए लेकर आए और अच्छा अच्छा संगीत परोसे, और जो हमारा लोकल है उसको संरक्षित, जो हमारा लोकल संगीत है उसको और ज्यादा संरक्षित करने के लिए कार्य करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगले कार्यक्रम में कुछ और खास लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज। ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ। विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।